हम जब से चले शुरू कैले बानी, शायद ही कोई ऐसा दिन गया है जब कोई न कोई शिक्षक समूह हमसे न मिला हो अपनी परेशानियों को लेकर कि आप कितने परेशानी में जी रहे हैं। हम पूछते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, तो सब आदमी कहला रहे रहुआ तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनावता नहीं, अगर हमने की आवाज उठाई तो हमनियों के काम हो जाए। तो हमने आपको दो ही शर्त रखी है कि आप ईमानदारी से अगर कहते हैं कि भाजपा ने आपको ठगा है, अगर आप कह रहे हैं कि आरजेडी ने ठगा है, तो इतना संकल्प लीजिए कि उन दोनों के साथ नहीं जाइएगा। रहुआ पढ़ता नहीं, न्यूज में सुनता नहीं कि मोदी जी के मदद करके जिता दिलन, ममता बनर्जी नीतीश के जिता दिलन। तो भैया हम कहता नहीं पहले हो, हम तबे न जीतल बढ़न, करना तो उन्हीं को पड़ा होगा ना। आप अपना अधिकार ले सकते हैं, हम रास्ता दिखा सकते हैं। हमने इतने समझाया है कि आप कह रहे हैं कि हम आंदोलन करें, ऐसा रणनीति बनाएं कि आपका अधिकार मिल जाए। आपके लिए आंदोलन है डाक बंगला पर बैठना, आपके लिए आंदोलन है धरना पर बैठना, हमारे लिए आंदोलन है कि किस बात से नेता पर असर पड़ेगा। तो नेता के रुआ देख ली, चाहे 5 वर्ष बैठ के गरियाई, घर में बुला के दूध उता मारियो दी, वोटवा दे दे तो कोनो दिक्कत नहीं। तो शिक्षक लोग एक यही गलती कर रहे हैं। आप 5 बरस भाषण दे रहे हैं, नेता के खिलाफ बोल रहे हैं, अपनी प्रताड़ना के बारे में चर्चा कर रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं, रैली में जा रहे हैं, एक चीज नहीं कर रहे, नेता को वोट से नहीं हरा रहे हैं। जब तक वोट का चोट नहीं कीजिएगा तब तक नेता सुनने वाला नहीं है, लिख कर रखिए। आप कह रहे हैं कि आपको भाजपा ठगा है और आप कह रहे हैं कि आपको महागठबंधन ठगा है और उसी का प्रचार में झंडा लेके घूमियो रहे हैं। फिर वही बात क्या करी भैया, इनकर बाबूजी हमारा ऊपर बड़ा एहसान कैले बड़ा। अरे भाई, तो बाबूजी के एहसान पर लड़का के जितावता नहीं तो रुआ अपनों लड़का के चिंता कर ली। ये भी सोच लीजिए कि आपके लड़के के लिए कौन खड़ा होगा। जब आपको पेंशन नहीं मिलेगा, जब आपको महीनों से वेतन नहीं मिलता है, तो आपके बच्चे के लिए कौन खड़ा होता है, ये भी चिंता कर लीजिए। कोई नहीं खड़ा होगा। सजग बनिए, नहीं तो आपके बच्चों की चिंता कोई नहीं करेगा। जब सैलरी रुआ नहीं मिला, तनख्वाह, तो कोई विचारधारा, कोई नेता आपके घर पर व्यवस्था करने नहीं आ रहा है, आपको खुद ही करना पड़ता है। तो हमने तय किया है कि आप किसी एक निर्दल को जिता दीजिए, बोली से नहीं, वोट से दिखाइए कि आपको महागठबंधन और भाजपा ने ठगा है। ठगा है ना भाई, सब कोई बताओ, एक बार ईमानदारी से बताइए, इस बात को आप मानते हैं ना कि भाजपा और आरजेडी ने महागठबंधन ने आपको ठगा है? ठगा है कि नहीं ठगा है? आंदोलन तभी सक्सेसफुल होगा, सफलता मिलेगी, जब सही तरीके से सही समय पर किया जाए। विधानसभा से पहले अगर आप आंदोलन कीजिएगा तो जिस सत्ता में रही कही कि हम 15% 20% बढ़ा दे, जानते बाकी अगर हार गई तो जे अहन भोगी हम, अगर जीत गई नहीं तो वही देखल जाए आके, फिर ना दे पता कल हो जाए, तब तो जीतिए गई नहीं। इसीलिए विधानसभा सही समय नहीं है, सेमीफाइनल में ही लोग को परास्त किया जाए। लोकसभा में अभी उपाय बा, अगर तो सरकार की हम और वेतनमान बढ़ावता नहीं तो उनका भी 1.5 वर्ष समय बा वो काम करके दिखावे के, ना हो तो गर्दन कटी उनकर विधानसभा में। तो अगर आपने इनको हरा दिया, इन दोनों दलों को, तो 2 महीना के अंदर पूरा बिहार से शिक्षकों को इकट्ठा करके आंदोलन हम शुरू करेंगे। लोकसभा से पहले अगर आपका काम नहीं कराए, इनको झुका नहीं दिया, तो आपसे कभी जीवन में समर्थन मांगने नहीं आएंगे। किसी नेता ने, किसी दल, किसी नेता ने बिहार में आपको ये ऑफर नहीं दिया होगा। हमेशा यही कहता है कि हमरा के जितावत तब करो। हम कह रहे हैं कि आप अपने आप को जिताइए, हम आपके साथ खड़े होते हैं।
लेकिन अगर महागठबंधन को जिताइएगा, भाजपा को जिताइएगा, तो हमारे पास मत आइएगा, इसलिए कि जब आपका चरित्र ऐसा है कि आप अपने हक और बच्चे के लिए नहीं खड़े हैं, तो आप हमारे लिए कभी नहीं खड़ा होइएगा। जाति, धर्म, विचारधारा और दल से ऊपर उठ के एक बार अपनी लड़ाई में एक साथ खड़े होइए। प्रशांत किशोर के लिए नहीं, किसी दल, किसी प्रत्याशी के लिए नहीं, शिक्षकों के लिए, अपने और अपने बच्चों के लिए खड़े होइए, नहीं तो कभी आपको यह अधिकार नहीं मिलेगा। एक बार अगर सब शिक्षक एक होकर हरा देगा, तब राजनीतिक पार्टियां जो है वो आपको गंभीरता से लेगा कि भैया स्कूल एक हो गई सन, अब हरा दिया सन। और तब लोकसभा से पहले जो हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे तो डरेगा और आपको गंभीरता से लेगा, नहीं तो आपको गंभीरता से लेबे नहीं करेगा। बहुत आदमी कहता कि शिक्षक अलग अलग संघ में बटा हुआ है। आपके 19 संगठन हैं। दिल्ली में किसानों ने दिखाया, 18 अलग अलग किसान संगठनों ने एक मोर्चा बनाया और मोदी जी की भाजपा की मजबूत सरकार को एक साल में झुका कर दिखा दिया। दिखाया कि नहीं दिखाया? 4 लाख शिक्षक एक साथ हो गई हम, और सरकार ना डराई कि कभी संभव बा। तो आपको बता रहे कि आप जिस संघ की राजनीति करते हैं कीजिए, लेकिन जब शिक्षकों के केस पर लात पड़ रही है तो कम से कम उतना तो ईमानदार रहिए। एक समन्वय समिति बनाइए, हम रणनीति बनाकर देते हैं, आपको जीत निश्चित मिलेगी। अरे किसान संगठनों को कब सफलता मिली? 1.5 वर्ष मोदी जी ना डगमगैल। जब यूपी में चुनाव आया तब समझ में आया कि भैया वापस लो न तो यूपी पर खतरा हो जाए। तो लोकसभा इतना बड़ा इलेक्शन है, अगर अभी सरकार को लग जाए कि शिक्षक एक हो गया है, अब हो कैसे? अरे वह मुंह से बोलब कि भैया आदमी के एक बार नहीं जाता, नेता सब जानता है, जैसे प्रशांत किशोर जानता हूं, रहुआ जानता है, नेता जानता हूं कि एक नहीं खम गई लोग। जब तक सरकार को ये नहीं लगेगा कि आप एक हैं, तब तक आपसे वो डरेगा नहीं, आपकी बात मानेगा नहीं। तो आप हमारे लिए नहीं, अपने लिए एक होइए। और लोकतंत्र में एक होने का मतलब है वोट। लोकतंत्र में एक होने का मतलब भाषण नहीं है। रउआ क्षेत्र में हमारा कोई बतावत कि नया शिक्षा के नेता भइल बावन बालू माफिया, हमारा का आदमी आज कहता कि 20-20 हजार के भैया रेट खुलल बा, तो 20,000 रख ली। हमू रउआ कहता नहीं गुरु जी रख ली, लेकिन वोटवा जाके ये दवाई जहां की रउआ के 85,000 के व्यवस्था भी होके, दोनों काम कीजिए। लोकतंत्र में आपके साथ धोखा किया है तो आप भी उसको सूद समेत वापस कीजिए। 20,000 देता रहा, बिल्कुल ले लीजिए, जेब में ले लीजिए, आपका हक है, आपके बच्चों का हक है, लीजिए 20,000 रुपया लूटा है तो। लेकिन 20,000 रुपया खाती, 20,000 रुपया खाती 6 लाख के 50,000 रुपये महीना के हिसाब से 6 लाख होता। 20,000 रुपया में 6 लाख के सौदा ना होई, ना होई, नहीं ना होगा भाई। अरे जो बालू बेचले वो 20,000 दे जाओ खाए पिए के। गुरु जी बानी के दक्षिणा इतना तो बनते बा, गेहूं बेच के नहीं लाई पैसा। वो मास्टर साहब इतना 6 घंटा पढ़ा के ट्यूशन पैसा नहीं जुटैले, बालू बेच के ले आई बड़ा, उनका से लिया जाओ पहले और फिर जाकर वहां कलम खींचिए। ओके क्या ही ना? तो हतना आदमी रवा जुटल बानी, अतना आदमी तो गलत नहीं बोलेगा। अब आप लोग तय कर लीजिए, हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा, निर्दलीय डिसीजन लेकर आइएगा। जहां पर भी हम रोडे पर हैं कोई हमको रोकने वाला नहीं। आप आके हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा अगर आपका काम नहीं करा दिए। अगर आपका काम नहीं कराए लोकसभा से पहले तो मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा, लेकिन आइएगा निर्दल के साथ। जब आप खिचड़ी खींचिएगा महागठबंधन के सामने तो आप अपने बच्चे की किस्मत पर खिचड़ी खींच रहे हैं, याद रखिएगा।
नहीं तो आप अपने लिए खड़े होइए। अब 2 महीना ना जाए जब जीत कैला के बाद इनकर इतना ईट से ईट बजा जब कि लोकसभा से पहले 6 महीना में काम हो जाए, एक ज्यादा समय ना लागे, भरोसा रखिए। महागठबंधन और भाजपा को 0 वोट आना चाहिए, 0 वोट। शिक्षकों का जो समाज है, आप सबसे प्रबुद्ध समाज है। आप ये उदाहरण पेश कीजिए कि बिहार में शिक्षकों ने सबसे पहले ये करके दिखाया, जाति धर्म विचारधारा सबसे ऊपर उठकर अपने और अपने बच्चों के लिए लोगों ने वोट किया। ये करके दिखाइए और आपके लिए पूरी ताकत शक्ति संसाधन सब आपके पीछे लगाएंगे। आपका भाई आपका बेटा आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके हक को मारने नहीं देंगे, चाहे आप वित्त रहित के हैं कि नियमित हैं कि नियोजित हैं, उत्क्रमित में पढ़ाते हैं या सामान्य में पढ़ाते हैं। आपकी पूरी चिंता हम करेंगे, वोट लेने के लिए नहीं, कि हमारा मालूम है कि आपकी चिंता करेंगे। एक बार आपको एकजुट कर दिया तो हमको इसका रणनीति ही समझ लीजिए आप। हमको मालूम है कि एक बार शिक्षक एक साथ हो गए तो पूरा बिहार हम एक साथ कर सकते हैं। आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। हम पश्चिम बंगाल में चुनाव कराए हैं, 100 से ज्यादा शिक्षक बंगाल में आज भी विधायक हैं। आपको बता रहे हैं सूचना के लिए। शिक्षकों का इतना सम्मान है, एक एक विद्यालय में हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके परिवार के लोग आपसे जुड़े हुए हैं। हम आपको इकट्ठा करके आप पर एहसान नहीं कर रहे हैं, अपने लिए रास्ता आसान बना रहे हैं। एक बार आप साथ में आ जाइएगा, एक बार बाघ बकरी सब पानी पिए लगी घाट पर, तो अपने आप उपाय हम कर ले। तो आप एक बार आशीर्वाद दीजिए, अपने बच्चों को अपनी किस्मत के लिए खड़े होइए। अब तय कीजिए कि एगो कोई निर्दलीय को जिता कर लाइए। यही कहने के लिए आपको इतना कष्ट दिए हैं कि आप जीत कर आइए, शिक्षक जीत कर आना चाहिए। बालू माफिया शराब माफिया मत जिताइए। ये बिहार के लिए, बिहार के शिक्षकों के लिए, उनके बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारा साथ चाहिए तो एक चीज हम आपसे मांग रहे हैं, इन दोनों ठगों को वोट मत दीजिए, चाहे जिसको दे दीजिए। नहीं दीजिएगा ना, उठाइए हाथ। ना दिया वोट, नहीं दिएगा ना वोट, किसी भी नाम पर नहीं, न जात पर, न धर्म पर, न विचारधारा पर। इन दोनों ठगों को सबक सिखाने का यही समय है।